नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अनोखी चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरे विषय में है, जो कि मेरी विचारधारा है, आप यूँ कह सकते हैं। आप सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैंने जिस तरह से फ़िटनेस को अचीव किया है, आप सभी लोग उसी तरह से फ़िटनेस अचीव करना चाह रहे हैं। आपको भोजन तो दिख रहा है, जो भोजन मैं कर रहा हूँ, आप सभी लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। उससे कहीं ज़्यादा है। अन्य बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, जो कि मुझे स्वस्थ रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए आप सबको वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। भोजन के विषय में तो हम रोज़ ही बात करते रहते हैं, और वो आपको पता भी है कि मैं क्या डाइट लेता हूँ, और आप लोगों के लिए मैं जो है क्या रिकमेंड करता हूँ। अन्य एक्टिविटीज़ भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जिसमें मॉर्निंग का जो है एक्सरसाइज डेली बेसिस पे वो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। उसमें प्राणायाम है, उसमें मेडिटेशन भी है, वो आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन एक और विचारधारा है, एक और एक्टिविटी है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, और वो ये है दोस्तों, इतनी गर्मी के बावजूद जो है इतनी गर्मी के बावजूद मैं अपने एयर कंडीशन्ड ऑफिस में नहीं बैठता हूँ। मुझे जब भी वक्त मिलता है, मैं हमारे यहाँ चंडीगढ़ में पार्कों की कमी नहीं है दोस्तों। जिस सेक्टर में आप जाएंगे उसी सेक्टर में आपको जो है पार्क मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, एक सामने यहाँ पे पार्क है जहाँ मैं डेली बेसिस पे विजिट करता हूँ। इस गार्डन का नाम है टोपेरी गार्डन। यहाँ पे मैं जो है, और इसमें कोई टाइम नहीं देखता हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, क्या दोपहर है, शाम है, ठीक है। मैं तो एक डेढ़ 2 बजे भरी दोपहर में भी चला आता हूँ, और अपना जो है तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जो भी मुझे वॉक करना होता है वो जो है मैं करता हूँ। इस 1.5 घंटे के दौरान दोस्तों खूब अच्छे से, खूब बढ़िया से पसीना निकलता है बॉडी से, और उसके बाद मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो कम से कम नहीं तो 1.25 लीटर पानी जो है पी जाता हूँ। और वो पानी कसम से, मतलब पूछिए मत, वो जो जल है ना, अमृत प्रतीत होता है। और वो जो जल है, जल समझ लीजिए कि सबसे स्वादिष्ट चीज़ लगता है उस समय। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, जैसा मौसम हो हमें उसी के अनुरूप रहना चाहिए, ठीक है। हमारी समस्या क्या है कि मौसम जैसा रहता है, हम उसके विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। सर्दियों में सर्दी को झेलना चाहिए। सर्दियों में भी मैं पूरी ठंड में यहाँ घूमता रहता हूँ पार्कों में। मुझे बहुत कम बंदे नज़र आते, बहुत ही कम, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से गर्मी में भी मैं पार्क में निकल आता हूँ, और इस वक्त भी बहुत कम बंदे नज़र आते हैं। गर्मियों में हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप गर्मी महसूस नहीं करोगे तो पसीना कैसे निकलेगा, आप ज़रा बताओ। भगवान ईश्वर कोई पागल तो है नहीं, चीज़ों को इस तरह से बनाया हुआ है बॉडी को। आप फसलों का उदाहरण ले लीजिए। फसलें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, अगर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो तो वो
इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को ले लो, सबको मतलब कि जो प्रकृति की विपरीत चीज़ें उन्हें झेलना पड़ता है, और झेल के ही इंसान दोस्तों मजबूत बनता है, ठीक है। आप एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक बड़े घर का कोई लड़का है मान लीजिए, अब उसके पिताजी अगर कुछ करने ही नहीं देंगे, कोई विपत्ति से झेलने ही नहीं देंगे, तो वो जीवन में सीखेगा कैसे? आप ज़रा मुझे बताएं। ठीक उसी प्रकार से हम अगर गर्मियों में गर्मी नहीं महसूस करेंगे तो शरीर से पसीना कैसे निकलेगा, शरीर में वो मजबूती कैसे आएगी? और यही हम लोग गलती करते हैं। गर्मियों में एयर कंडीशन रूम में हम बैठे रहते हैं, और सर्दियों में जो है हीटर के सामने। सर्दियों में सर्दी को अनुभव कीजिए, और गर्मियों में गर्मी को अनुभव कीजिए, और पसीना निकलने दीजिए अपने शरीर से। इसका एक अलग ही आनंद है। पसीना निकलने के बाद शरीर जो है इतना हल्का हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा डेली बेसिस पे खूब बढ़िया अच्छे से पसीना निकलता है, और फिर उसके बाद जो है प्यास का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। अमीर व्यक्ति तो देखिए एसी रूम में बैठ के उसको पानी का भी स्वाद नहीं आता, सच कहूँ, ठीक है। जल का भी स्वाद नहीं आ सकता, आएगा भी कैसे है? लेकिन आप प्राकृतिक तरीके से रह के आप हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, जो कि डेली बेसिस पे मेरी एक्टिविटी में ये शामिल है दोस्तों। जीवन से बहुत कुछ सीखा है, तब जाके दोस्तों ये सारी बातें जो है मुझे समझ में आई हैं, और मैं इन्हें जीवन में खोना नहीं चाहूँगा। मतलब भगवान जितनी मर्ज़ी मुझे ऐशो आराम दे दे, लेकिन मैं उसके विपरीत ही जो है, मैं उसके विपरीत तथा जो मौसम है उसके अनुरूप जीवन को जीऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं।